तो हम लोग जो है अल्केन और अल्कीन को पढ़ लिए। अब तीसरा हाइड्रोकार्बन है अल्काइन। ठीक है, तो ये तीसरा हाइड्रोकार्बन अब अल्काइन पढ़ेंगे। ये तीसरा हाइड्रोकार्बन जो अल्काइन है उसको हम लोग एसिटिलीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन्स। एसिटिलीन नहीं, एसिटिलीन्स, क्योंकि फर्स्ट मेंबर जो है ना एसिटिलीन है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस अल्काइन इज एसिटिलीन, इसीलिए उसी के नाम पर इस ग्रुप का नाम पड़ गया एसिटिलीन्स। ठीक है, तो अल्काइंस को हम लोग एसिटिलीन्स भी बोलते हैं। और जो कॉमन नेम होता है ना अल्काइन का, वो एसिटिलीन का डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एसिटिलीन है अल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2n - 2। n का वैल्यू 2 से शुरू होगा, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अल्काइन में क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइंस में क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए YAB लिखा है। ठीक है ना? तो फर्स्ट मेंबर जो है, जैसे अगर n का वैल्यू 2 देंगे तो क्या हो जाएगा? C2 2 × 4 -2, तो C2H2 होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर ये लिखेंगे। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन, इसका जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन हो गया। हम लोग बगल में कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एसिटिलीन, ये पहला मेंबर है अल्काइन होमोलोगस सीरीज का। होमोलोगस सीरीज तो पढ़ा चुके हैं, है ना? सीरीज ऑफ, उसमें CH2 का डिफरेंस आएगा, नेक्स्ट मेंबर आते जाएगा, CH2 का डिफरेंस आते जाएगा। ठीक है ना? तो अल्किन्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर जो है कौन हुआ? एसिटिलीन। ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन है ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे ईच, और चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे YN, इथाइन। ठीक है, उसी तरह से सेकंड मेंबर अगर इस ग्रुप का लेंगे तो होगा C3H, C3 3 × 6 - 2 कितना होगा? 4, C3H4। ठीक है, तो क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकंड मेंबर। तो कॉमन नेम जो लिखा जाता है ना, साथ में हम नोमेनक्लेचर भी बता रहे हैं, है ना? नोमेनक्लेचर भी साथ में चल रहा है, कॉमन नेम और IUPAC दोनों हम बताते जा रहे हैं साथ में। ये हो गया कॉमन नेम, और ये इधर हम लोग लिख रहे हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम जो होता है इस ग्रुप का, एसिटिलीन का डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? इस H के बदले हमने क्या डाल दिया है? मिथाइल ग्रुप। इस H के बदले हमने क्या डाला है? मिथाइल ग्रुप डाला है, इसलिए इसका नाम होगा मिथाइल एसिटिलीन। मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, H के बदले हमने H को रिप्लेस कर दिया C3 से। ये ग्रुप क्या कहलाता है? मिथाइल। ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। और इसका जो IUPAC नेम होगा, कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। ठीक है, प्रोपाइन। ठीक है ना? क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। ठीक है, इसका जो है, जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एक और स्पेशल नेम से पुकारा जाता है, याद रखोगे, एलिलीन। ठीक है, इसको मिथाइल एसिटिलीन को हम लोग एलिलीन भी बोलते हैं। याद रखो, बहुत ऐसा पॉपुलर नाम नहीं है, ये बहुत कम बुक्स में मिलता है। तो ऐसे मिथाइल एसिटिलीन को हम लोग एलिलीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा हम लोग लेते हैं, तीसरा मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ
अल्काइन होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज चल रहा है कि नहीं, देखो इन दोनों में CH2 ग्रुप काम कर रहा है ना, तो होमोलोगस हो रहा है। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे C4H6 होगा, अगर 4 देते हैं यहाँ पर C4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -2 6 C4H6। इससे देखो इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, इसके बीच में CH2 का डिफरेंस है, ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन दिखा रहा है। 4 कार्बन हो गया, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 4 कार्बन टोटल हमको लिखना है। देखो C4H6 है कि नहीं, 1 2 3 4 3 2 5 6। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के बदले इतना बड़ा ग्रुप है, ये क्या है CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। ये हो गया इथाइल एसिटिलीन, इसको क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एसिटिलीन। इथाइल एसिटिलीन, ये हो गया इथाइल। ठीक है, इथाइल एसिटिलीन, इथाइल हो गया। CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का सब्स्टिट्यूटेड। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 4 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा ब्यूट। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 2 जगह पॉसिबल है, इसलिए पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। इसमें वैसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होगा या यहाँ होगा, दोनों ही केस में पोजीशन सेम रहेगा। यहाँ ये फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हो गया ब्यूट 1YNE, इसको बोलते हैं ब्यूट 1YNE। ठीक है, अब इसी को C4H6 को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी भी देखो ये C4 1 2 3 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। ये भी अभी C4H6 है, ये भी C4H6 है। इसका नाम क्या होगा, ये भी तो एसिटिलीन है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। अब दोनों तरफ H रिप्लेस हो गया, इधर रिप्लेस हो गया, ये H रिप्लेस हो गया और ये H भी रिप्लेस हो गया CH6, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ गया। इसको बोलेंगे डाइमिथाइल एसिटिलीन, इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल एसिटिलीन। ठीक है ना, तो C4H6 का 2 ठो हो जाएगा, डाइमिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, तो कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल एसिटिलीन। और IUPAC नेम क्या होगा, अभी भी 4 कार्बन ही है, लेकिन सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट 2YNE, सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी देखें ये दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये आइसोमेरिज हुआ कि नहीं, ठीक है ना, तो आइसोमेरिज भी पढ़ सकते। इसी तरीके से जो है हम लोग इसके IUPAC नेम को लिखेंगे। IUPAC नेम का तो डिटेल में हम लोग डिस्कस किए ही हैं GOC में, फिर भी हम रिमाइंड करा दिए यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तो नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और IUPAC नेम हमने डिस्कस कर लिया, रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है अल्काइन में देखते हैं कि आइसोमेरिज होता है कि नहीं। आइसोमेरिज तो अभी एक डिस्कस किया भी है ना। आइसोमेरिज में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है।
मतलब कि दो डिफरेंट कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आइसोमेरिज पढ़ रहे हैं। तो दो तरह का आइसोमेरिज शो करता है। आइसोमेरिज डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं जीओसी में। ठीक है ना। तो वहाँ पे से रिवीजन कर लेना है कि आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। तो आइसोमेरिज जो है, अल्काइन जो है ना, आइसोमेरिज्म दो तरह का शो करता है। दो तरह का आइसोमेरिज्म ये शो करता है। कौन कौन? एक है पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरा है चेन आइसोमेरिज्म। यही दो तरह का आइसोमेरिज्म जो है अल्काइन शो करता है। ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर जो होता है इथाइन है और सेकंड मेंबर है प्रोपाइन। ये दोनों आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जब हम ब्यूटाइन के ऊपर आते हैं, है ना, थर्ड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आते हैं। थर्ड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइन बोलते हैं, है ना। ब्यूट 1 YNE एंड ब्यूट 2 YNE, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और जब पाँचवा में 5 कार्बन वाला कंपाउंड में जाते हैं, तब जो है ये पोजीशन आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म दोनों शो करता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदल जाता है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि चेन में डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं। तो 4 कार्बन मिनिमम होना चाहिए तभी आइसोमेरिज्म शो करेगा। फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, तो C4H6 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिए। ठीक है। और दूसरा जो अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा ना। 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता है। ठीक है। तो ये दोनों हो गया। ये क्या है? ब्यूट 1 YNE, फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्या है? ब्यूट 2 YNE, सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड। एक दो दोनों इधर से लिख लो। ये दोनों क्या शो कर रहा है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है। ये दोनों क्या कहलाएगा? पोजिशनल आइसोमर। ठीक है ना। पोजिशनल आइसोमर है ये दोनों। इसमें कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन में सिर्फ चेंज है और कुछ नहीं है। दोनों का चेन तो सेम है, स्ट्रेट चेन है। दोनों का चेन सेम है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो बदल रहा है। इसीलिए ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो करता है और इसलिए ये दोनों पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर कहलाएगा। और ये जो फिनोमिनन है इसको हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बदल देते हैं। अब हम लोग ले लेंगे C5 5 हो जाए N-2 C5H8। ठीक है। देखो C5H8 हो गया। 3 2 5 6 3 2 5 2 7 1 8। ठीक है। ये हो जाएगा 5 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा पेंट 1 YNE। ठीक है। अब जो है इसमें भी एक बढ़ जाएगा ना। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इधर से सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आया। ये हो जाएगा पेंट 2 YNE। हो जाएगा पेंट 2 YNE। ठीक है। अब हम लोग जो है दो स्ट्रक्चर तो मिल गया, ये दोनों पोजिशनल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। अब तीसरा क्या करेंगे हम लोग? ठीक है। तीसरा केस लाएंगे।
इसमें चेंजेस करें, उसमें तो कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें चेंजेस आ जाएगा, हम इस CH3 को ब्रेक करके यहाँ ले आएंगे, इस CH3 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस CH3 को हम हटा दिए, इसके जगह पर हम H ले आए, ठीक है। और यहाँ से ये H को हटा करके यहाँ जोड़ दिए, और इस CH3 को उठा करके यहाँ लाए, यानी इस H को उठा करके यहाँ लाए और इस CH3 को उठा करके यहाँ लाए। इसको यहाँ ले आए, इस CH3 को, और इस H को उठा के यहाँ ले आए। दोनों का पोजीशन को हम एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। इस CH3 को उठा के हम यहाँ ले आए और इस H को, है ना, इस H को उठा के यहाँ लाए। इस CH3 को उठा के यहाँ नहीं लाया, यहाँ पर ले आए। तो ये CH3 पूरे हट जाएगा, ये पूरा CH3 हटा करके यहाँ लेंगे और इस H को उठा करके हम यहीं पर इस H की जगह पर, तो दोनों अपना जो है जगह जो है एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। दोनों जो जगह को एक्सचेंज कर लिया, तो एक अलग स्ट्रक्चर जो है हमको दिखना है, ठीक है। एक अलग स्ट्रक्चर हमको अब दिखना, ठीक है। ये H आ गया, ये H उठ के यहाँ पर आ गया, ये H उठा और यहाँ पर आ गया, ये H यहाँ से ऐसे उठा और यहाँ आ गया, और ये CH3 उठा और यहाँ आ गया। और बाकी जो है वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट चेन है ना, ये ब्रांच चेन, इसमें ब्रांच आ गया, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 पर एक मिथाइल आ गया, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 3 पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, हो जाएगा ब्यूट 1YNE, ठीक है। तो ये 3 जो है इसका आइसोमर हम लिख सकते हैं, है ना, पेंटाइन का 3 आइसोमर लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है पोजिशनल आइसोमर है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 2 है, इसको मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 3 है, तो 1 और 2 क्या हो गए, 1 and 2, ये हो गया पोजिशनल आइसोमर, हो गया। ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गए, 1 and 2, 1 and 2 क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर हो गया, क्योंकि 1 और 2 में अगर कंपेयर करोगे इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे, दोनों में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन का अंतर है। यहाँ फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, और कोई चेंज नहीं है, दोनों चेन सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए 1 and 2 पोजिशनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर 1 and 3 करोगे, 1 and 3 स्ट्रक्चर 1 और 3 का दोगे, तो इसका स्ट्रेट चेन है और इसका ब्रांच चेन है, ये दोनों चेन आइसोमर है, चेन डिफरेंट है ना, ये हो गया चेन आइसोमर, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर करो, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करो, ये भी स्ट्रेट चेन है लेकिन ये ब्रांच चेन है, तो ये भी हो गया चेन आइसोमर, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये 2 तरह का आइसोमेरिज्म जो है अल्काइन शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ब्यूटाइन से जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसके बाद जितना भी हायर अल्काइन आएगा वो सब के सब शो दोनों करेगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा और जो है चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन का बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होने के चलते ये लीनियर होता है, जो सबसे सिंपल है ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये इधर, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ, 3
सुपर एक सिग्मा बॉन्ड इधर और ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है। जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड को भी हम लोग सुपर सिग्मा बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड इधर है और एक सिग्मा बॉन्ड इधर बीच में है। यहाँ अब ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ और ये दोनों पाई बॉन्ड हुआ। जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को खाली देखते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं देखते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक है ये बीच वाला, ये दोनों पाई बॉन्ड है। इधर सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp होगा। सिग्मा बॉन्ड जब 4 रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। जब सिग्मा बॉन्ड 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और जब सिग्मा बॉन्ड 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इसलिए इसका जो इस कार्बन का होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप हो जाता है लीनियर, शेप हो जाता है लीनियर। इसलिए एसिटिलीन का अगर शेप बात करेंगे, ये तो एसिटिलीन का एग्जांपल लिया है ना, सबसे सिंपल फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन, तो ये लीनियर है। यानी ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना वो 180 डिग्री का होगा। ये जो बॉन्ड एंगल है क्या है 180 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना का है ना, ये जो बॉन्ड एंगल बना कितने का बना 180 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल अगर पूछेगा एसिटिलीन में तो बॉन्ड एंगल जो है बनेगा 180 डिग्री। तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पर तो ये लीनियर होगा। अब इसमें जब अल्काइल ग्रुप इधर जुड़ेगा तो फिर मिक्स्ड हो जाएगा स्ट्रक्चर। अल्काइल ग्रुप कौन सा जुड़ता है उसके ऊपर है, ठीक है ना। अल्काइल ग्रुप का तो जनरली जो है टेट्राहेड्रल शेप होता है, तब ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा लीनियर और टेट्राहेड्रल का। लेकिन जहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो जगह पर इसका शेप जो है लीनियर होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है 3 तरह का बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये तीन तरह का बॉन्ड पढ़े। और तीनों का स्ट्रेंथ क्या होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए 348 किलो जूल पर मोल लगता है। अगर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होगा तो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगेगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो 681 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो हम लोग को 823 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगता है। यानी बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब क्या है बॉन्ड एनर्जी है, ये सब क्या है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा इसी को लगता है ब्रेक करने में। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, सबसे शॉर्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब इधर हम लोग जो है बॉन्ड लेंथ भी लिख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 154 पिकोमीटर होता है, 154 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो 120 पिकोमीटर होता है। तो हम लोग जो है इसमें हम लोग अभी बॉन्ड लेंथ देखो, सिंगल बॉन्ड का 154 पिकोमीटर है, डबल बॉन्ड का 134 पिकोमीटर है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 120 पिकोमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा बॉन्ड कौन होगा 120 पिकोमीटर, इसलिए सबसे मजबूत बॉन्ड है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। और सबसे वीक कौन हो गया, ये हो गया सबसे वीक, ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका है, और ठीक है ना, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे वीक हो गया ये,
सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया, सबसे छोटा बॉन्ड ये है, उससे थोड़ा बड़ा ये है, और सबसे बड़ा बॉन्ड ये है। ठीक है ना, इस तरह से जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बदल गया। ठीक है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है सबसे वीक बॉन्ड है, उससे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड ये है, उससे भी मजबूत बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि तो सबसे छोटा बॉन्ड है। जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको ब्रेक करने में, इसीलिए क्योंकि ये सबसे शॉर्टर बॉन्ड है इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रहा है ब्रेक करने में, और ये सबसे लंबा बॉन्ड है इसलिए सबसे कम एनर्जी लग रहा है इसको ब्रेक करने में। ठीक है ना, तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया और बॉन्ड एनर्जी हो गया, ये है। बाद में फिर रिएक्टिविटी में भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, तो वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन कंप्लीट कर लिए। आज यहीं पर जो स्टडी को रोकेंगे और कल फिर से मिलते हैं, कल प्रिपरेशन में पढ़ाई होगी। ओके, हैव ए नाइस डे।